नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली 28 साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। 981 नंबर के क्वेश्चन से क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ आज की प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन होगा, बिहारी का किस भाषा पर अधिकार था? तो देखिए, बिहारी सतसई भी ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा पर उनका बहुत बहुत अच्छा अधिकार था और उन्होंने उत्कृष्ट कोटि की ब्रज भाषा में बिहारी सतसई की रचना की है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी किस पुस्तक को कहा गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण। कई हिंदी के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो बिहारी सतसई को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहा जाता है। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैयाँ किसने बनाया? तो सबसे पहले बिहारी सतसई पर टीका लिखने वाले जो कृष्ण कवि है, उन्होंने ही प्रत्येक दोहे पर सवैयाँ बनाया है। बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका किसने लिखी? तो उत्तर होगा कृष्ण कवि ने। 986 नंबर का, रीतिकाल के वीर रस के श्रेष्ठ कवि कौन है? तो महाकवि भूषण एवं पद्माकर। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन स्वच्छंद यानी कि ऋतुमुक्त काव्य धारा के कवि कौन थे? तो इसके प्रवर्तक कवि घनानंद माने जाते हैं। 986 नंबर का प्रश्न देखिए, किसकी रचनाओं में ऋजु और वक्र शैलियों का प्रयोग मिलता है? ऋजु और वक्र, इन दोनों शब्दों के अर्थों को देखिए। ऋजु का मतलब होता है सीधा और वक्र का मतलब होता है तिरछा। तो इन दोनों शैलियों का जो प्रयोग रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ प्रयोग मिलता है, वह घनानंद की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। घनानंद की रचनाएं किस प्रकार की हैं? तो घनानंद की रचनाएं लौकिक श्रृंगार से युक्त तथा भक्ति से परिपूर्ण हैं। घनानंद के काव्य की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? तो सर्वप्रमुख विशेषता है कि उसमें भाव जो है वो कहीं वक्रता लिए हुए हैं और कहीं वह बिल्कुल सीधे हैं। तो भावजन्य वक्रता उनकी रचनाओं की सर्वप्रमुख विशेषता है। किस रीति मुक्त कवि ने अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया था? अत्यंत महत्वपूर्ण। तो घनानंद जी ने। किस रीतिकालीन कवि ने अपनी रचनाओं में मुहावरों, लक्षणा शब्द शक्ति एवं चमत्कार युक्त वर्णन के लिए नया मार्ग खोला? मतलब उन्होंने ऐसा मार्ग बनाया अन्य आने वाले कवियों के लिए जो बिल्कुल उस काल में एकदम नवीन था। तो ऐसे जो थे वह थे घनानंद। रीतिमुक्त काव्य धारा किस भाषा की काव्य प्रवृत्तियों से प्रभावित रही है? तो वह फारसी काव्य प्रवृत्ति से प्रभावित रही है। किस रीतिकालीन कवि ने पद्मावत के आधार पर अपनी कृति को रचा? तो इसका जिक्र पहली प्रश्नावली में भी हो चुका है। तो दुखहरण दास ने अपनी रचना पहुआवती को पद्मावत के आधार पर लिखा। घनानंद के गुरु का क्या नाम है? तो उनके गुरु का नाम वृंदावन देव आया है। रीतिकालीन कृष्ण भक्त कवित्रियों में कौन प्रसिद्ध है? तो रतन, कुंवरी रीतिकालीन कृष्ण भक्त कवित्रियों में प्रमुख स्थान रखती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न 995 नंबर का, रीतिकालीन प्रसिद्ध नीति काव्य रचनाकार कौन थे? तो निसंदेह गिरधर कविराय प्रसिद्ध रीतिकालीन नीति काव्यकार रहे हैं। रीतिकाल में किस संप्रदाय में किस नाम से गद्य में रचनाएं हुई हैं? तो यह वल्लभ संप्रदाय में वार्ता साहित्य के नाम से गद्य रचनाएं हुई हैं। तो जैसे 200 वैष्णवन की यात्रा है ना, ये जो है ये वार्ता साहित्य है, संवाद साहित्य है। इसमें दो बात करते हुए आपस में साहित्यकार इस साहित्य की रचना करते हैं। रीतिकाल इसी कारण यह वार्ता साहित्य कहलाता है। और बातों बातों में साहित्य की विषय में जानकारी देना, साहित्यकारों के विषय में जानकारी देना इस साहित्य परंपरा की विशेषता रही है। रीतिकाल के प्रमुख ब्रजभाषा गद्यकार कौन रहे हैं? तो इसका उत्तर है हरिराय जी। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई के कितने टीकाकारों का परिचय दिया है? तो रत्नाकर जी ने अपनी रचना में 31 टीकाकारों का वर्णन किया है, जिनके विषय में उन्होंने बताया है कि इन 31 टीकाकारों ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 999 नंबर का। रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध नीतिकार कौन रहे हैं? उत्तर देख लेते हैं। तो गिरधर कविराय और दीनदयाल गिरी। अगला प्रश्न, भूषण के अतिरिक्त किस रीतिकालीन कवि की वीर रस युक्त रचनाएं प्रसिद्ध रही हैं? तो पद्माकृत कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली, ये रचना वीर रस से बिल्कुल ओतप्रोत है और बड़ी प्रसिद्ध रचना उनकी रही है। रीतिकाल में गद्य साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में रचा गया? तो वह ब्रज भाषा में रचा गया। रीतिकाल में सर्वरस यानी कि 9 रस हैं, तो सर्वरस निरूपण करने वाले प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है तोष। अगला प्रश्न, साक्षात रस मूर्ति कौन कहे गए हैं? तो घनानंद। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। कौन ब्रज भाषा प्रवीण कहे जाते हैं? तो घनानंद। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, घनानंद को किसने ब्रज भाषा प्रवीण कहा? तो आचार्य शुक्ल ने उन्हें ब्रज भाषा प्रवीण कहा। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपको पसंद आएगी और कल मैं आपके लिए रीतिकाल से संबंधित डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की अंतिम प्रश्नावली आपके साथ साझा करूँगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो आपको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपका कोई सवाल है तो उसे ज़रूर आप मुझे लिखकर भेजिए। कोई समस्या है उसे भी लिखिए, मैं उसे उसका निवारण करने का प्रयास जरूर करूँगी। तो चलिए, ऐसी ही नवीन जानकारी से युक्त प्रश्नों की प्रश्नावली लेकर मैं कल फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।